Hello everyone, I am Jeevan. Welcome to my YouTube channel Maths with जीवन। फ्रेंड्स, आज आपके लिए समय और दूरी का एक नया टॉपिक लेके आए हुए हैं। आज हम इन्हीं टाइप पे चर्चा करेंगे जो कि एग्ज़ाम में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और हम पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे इसका कि क्या कह रहा है, कैसे, क्या, क्यों, हर बात का जवाब हम पहले तलाश करेंगे। उसके बाद ही हम क्वेश्चन को आगे और बढ़ेंगे और जो भी होगा सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम आज का पहला सवाल से उसका जो भी होगा नतीजा देखते हैं। कह रहा है कि एक व्यक्ति शहर ए से बी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और लौट कर आते समय उसकी गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल ज्ञात करें। तो औसत चाल ज्ञात करने के लिए दो तरीके होते हैं। एक तो आपको यदि दो समान दूरी दी गई है, कह के देखिए, जब शहर ए से बी की तरफ गया, जब यहाँ शहर ए है और यहाँ शहर बी है, अगर यहाँ से हम यहाँ गए और फिर यहाँ से जब हम लौट करके यहाँ आएंगे तो दूरी तो सेम ही है। तो जब दो समान दूरी दो असमान चाल से तय की जाती है तो इसके लिए ट्रिक्स होते हैं 2xy बटे में x प्लस वाई। ये ट्रिक्स कह लीजिए, सूत्र कह लीजिए, जो भी कह लीजिए आप, ठीक है। अब हमको यही समझना है कि ये हुआ क्यों, ये होता क्यों है, कैसे होता है। तो इस बात को आप समझिए कि ये दूरी कहिए कि a है, तो ये यहाँ से वापस लौट के आए हुए हैं तो ये भी दूरी a ही होगा, है ना। तो इस दूरी को तय करने में ये जो यहाँ से यहाँ तक दूरी है, इसमें अगर मान लिया जाए कुछ चाल था तो इस दूरी को तय करने में कुछ समय लगागा, जिसका समय हम कहते हैं कि t1 है, और इस दूरी को भी तय करने में कुछ समय लगागा, जिस समय को हम कहते हैं कि समय t2 है, ठीक है। तो अब हम आते हैं सवाल की तरफ। तो कुल दूरी मेरा क्या हो गया, a प्लस a 2a बटे हमको चाहिए एवरेज स्पीड, हम लिखते हैं एवरेज स्पीड, ठीक है। तो दूरी बटे में जब हम चाल कर दिए तो इससे क्या आएगा, मेरा समय आएगा, ठीक है। इससे समय आएगा। इस बात को देखिए, इस तरह से भी समझ सकते हैं कि पूरी यात्रा में कुल कुछ समय लगा होगा, टी समय लगा होगा, और ये जो टी समय है ये क्या होगा, ये t1 प्लस t2 जुड़ करके आया होगा, क्योंकि इधर से गए और इधर से लौटे, तो t1 प्लस t2 ये t के बराबर है। अब ये जो 2a कुल दूरी हुआ, इसको हम अपने एवरेज स्पीड से भाग दें तो इससे क्या आएगा, मेरा समय आएगा, क्योंकि समय बराबर क्या आता है, दूरी बटे में चाल। तो दूरी मेरा 2a और समय हम स्पीड माने अपना, गति माने अपना क्या, एवरेज स्पीड। कुछ नहीं है हमको पता है तो हम रखे हुए एवरेज स्पीड। तब इसी समय के बराबर में तब हम ये कह सकते हैं कि इस a दूरी को तय किया होगा x चाल से, और फिर इस a दूरी को तय किया होगा अलग अलग चाल से करेगा, मतलब y चाल से करेगा, ठीक है। तो इससे भी मेरा कुल समय आएगा, क्योंकि दूरी बटे में हम चाल किए तो टाइम आएगा, और दूरी बटे जब चाल किए तो मेरा क्या आएगा, टाइम आएगा। तो दोनों जुड़ करके ये दोनों क्या होगा, आपस में बराबर इक्वेशन, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट किया तो 2a बटे में एवरेज स्पीड बराबर में x और y का जब एलसीएम लेंगे और जब इसको x से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ya प्लस में xa बटे में xy। तो 2a बटे में एवरेज स्पीड बराबर में, यहाँ से a और a दो जगह है तो a को कॉमन कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, x प्लस वाई या y प्लस x, सेम ही बात है, बटे में xy। यहाँ से a और a कट गया। अब देखिए ये इंटू हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, मतलब कि 2xy बटे में एवरेज स्पीड हमको लाना है, तो एवरेज स्पीड बराबर में
ये आ जाएगा नीचे में x प्लस वाई। तो इस तरह से ये मेरा सूत्र बन के आता है, जो हम बताए भी आपको स्टार्टिंग में कि 2xy बटे में x प्लस वाई। इस तरह से ये सूत्र बनता है 2xy बटे में x प्लस वाई। अब यहाँ पे आपको एक बात और ध्यान देनी है, अगर यदि आपको 2 दूरी के बदले में 3 दूरी दे दी जाए तो आपको यहाँ पे फिर क्या करना है, t3। अगर 3 के बदले 4 दूरी कर दी जाए तो t4। और इसी तरह से आपको क्या करना है, यहाँ पे ए बाई एक्स प्लस में ए बाई वाई प्लस में ए बाई जेड करते हुए आपको बढ़ना है। और इसी तरह से इसी सीक्वेंस में आपको आगे सवाल को बना करके सॉल्व करना है, ठीक है। दूसरा तरीका होता है एवरेज स्पीड देने का, कि कुल तय की गई दूरी बटा में कुल लगा समय, ठीक है। तो ऐसे सवाल में आपको दूरी अलग अलग मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लिया कभी दूरी दे देगा कि कुछ दूरी 10 किलोमीटर की दूरी उसने 2 घंटे में तय की, फिर 20 किलोमीटर की दूरी उसने 4 घंटे में तय की, और फिर 30 किलोमीटर की दूरी उसने 3 घंटे में तय की। तो कुल यात्रा का उसका औसत समय, औसत चाल क्या आया, तो आप क्या करें, कुल तय की गई दूरी 10, 10, 20, 10, 30 और 30, 60। और ये 2 घंटा लगा था 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में, 4 घंटा की दूरी तय करने में, उसका माने 20, और 30 किलोमीटर की दूरी तय करने माने 30। तो 4, 2, 6, 3, 9, तो 9 से इसको डिवाइड करेंगे, जो भी आएगा मेरा ये एवरेज स्पीड आ जाएगा, ठीक है। तो आइए अब अपना सवाल देखते हैं, जो सवाल लिखे हैं हम लोग। तो क्या दिया गया, शहर ए से शहर बी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और लौट कर आता है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, मतलब 2 समान दूरी है। तो मेरा ये वाला सूत्र लगेगा। तो इस वाले सूत्र को कैसे करते हैं, 2x और y, जहाँ दोनों मेरा ये जो चाल है दिया हुआ, ये मेरा x और y दोनों अलग अलग चाल होता है, ठीक है। तो 2x कहते हैं हम 20 को, और y कहते हैं हम 30 को, बटे में x प्लस वाई होगा, मतलब कि 20 और 30 50 हो जाएगा। एक एक शून्य कट गया, 5 चौके 20, 4 दूनी 8 दिया 24 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से हम सवाल को एकदम बिल्कुल कॉन्सेप्ट से समझेंगे। आप हमारे चैनल पे जब भी आए, एक विश्वास के साथ इस तरह से आए कि हमें कुछ सीखना है, आपको कुछ सीखना है, तो आप मेरे चैनल पे आप निरंतर इस तरह से विजिट कर सकते हैं। यदि आपका सीखने का इच्छा है तो ऐसे आपको यदि हवा में उड़ना है तो और चैनल को आप विजिट कर सकते हैं, जो कि हवा में आपको उड़ा करके आपको सिर्फ जिस सवाल में ट्रिक्स काम आते हैं उसी सवाल को चुन चुन के लाते हैं और वही आपको सवाल सॉल्व करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो अगर आपको सीखने हैं, कॉन्सेप्ट सीखने हैं, तो आपको निरंतर आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। और आप यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें वो आपको सीधा नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के बीच शेयर करना भी ना भूलें। तो चलिए अगले सवाल की ओर अब बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि ध्वनि 330 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है। एक गरजने वाला बादल कितने किलोमीटर की दूरी पर है यदि हमारी कान 10 सेकंड बाद ध्वनि सुन पाती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बादल कितनी दूरी पर है ये आपको बताने, दूरी आपसे पूछा जा रहा है। तो दूरी निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। क्या होता है, चाल इंटू में समय। तो आपके पास चाल दी गई है 330 मीटर प्रति सेकंड और आपको समय दिया गया है 10 सेकंड। तो चाल इंटू जब समय करेंगे तो आपको क्या आएगा, दूरी आएगा। लेकिन आपसे दूरी पूछ रहा है कितने किलोमीटर में है, और ये आपका चाल मीटर प्रति सेकंड में और टाइम भी आपके पास सेकंड में है। तो जब आप इन दोनों को इंटू करेंगे तो आपको जो दूरी आएगा वो आएगा मीटर में, आपको बताने हैं किलोमीटर में। तो मीटर को किलोमीटर बनाने के लिए आप क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं। तो कर दीजिए आप, एक एक शून्य काट लिए, ठीक है। तो 33 में आप 10 से भाग देंगे, मतलब कि 3.3 किलोमीटर की दूरी
यही इतने किलोमीटर की दूरी पर बादल है जो कि हमारे कान 10 सेकंड बाद उसे सुन पा रही है। ठीक है, तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही रहने दीजिए। आज हम सिर्फ एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए सिर्फ आपके बीच आए हुए थे। अगले वीडियो से हम आगे और भी ज़्यादा सवाल करेंगे और जो भी होगा आपकी समस्याएं वो हम दूर करेंगे। और आपके पास भी कोई ऐसा सवाल हो जो कि आपसे नहीं हो पा रही है, आप हमें कमेंट में ज़रूर उस सवाल को लिखें या व्हाट्सएप पे ज़रूर हमें करें, ताकि हम आपके सवाल पे अलग से वीडियो बना के आपके सवाल का जवाब हम दे पाएँ और आपकी समस्या का हम समाधान कर पाएँ। तो चलिए अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।